बहुत लोग कह रहे हैं कि मैथिली की उम्र कम है, उनको टिकट दे दिया गया है, इस तरह की बात चल रही है, इस पर आप नहीं नहीं, उम्र का इसमें कोई बात नहीं है। उम्र जितना उम्र में उनको टिकट मिलना चाहिए था वो टिकट उनको मिल गया। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज में वो परफेक्ट है, दोनों चीजों में परफेक्ट है। और पब्लिक को जो है वो वही चीज चाहिए। श्री ठाकुर को सिर्फ विधायक बनाने के लिए नहीं लाया गया, और ये मोदी जी का वो उस योजना के तहत आई है जिसमें मोदी जी ने बोले थे कि हम 100 ऐसे युवाओं को लाएंगे जो जिनका पृष्ठभूमि राजनीति से नहीं होगा, मतलब नए लोगों को लाएंगे, और वो नए लोग जब आएंगे तो लोगों को राजनीति के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी और विकास में लोग अपना योगदान देंगे। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि मैथिली ठाकुर को सिर्फ विधायक ही नहीं बनाना है, यानी कि अगर जीतती हैं तो उनको बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, सामान्य हम लोग कहीं जाते हैं तो आपस में चर्चा होती रहती है कि बीजेपी को कोई बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका पूरे बिहार में मतलब लोग पहचान मिले, तो मैथिली ठाकुर उस में खरा उतरती है। और हम लोग आशा यही करते हैं कि ये सिर्फ विधायक नहीं बनेगी, आगे चल के हो सकता है बिहार का नेतृत्व भी करेगी। एक बात बताइए, कैसे देख रहे हैं मैथिली जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, कैसा माहौल लग रहा है? आरजेडी के उम्मीदवार भी यहीं का स्थानीय होने का दावा कर रहे हैं और मैथिली को बता रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, और मैथिली ठाकुर का विक्ट्री जो है वो अलीनगर विधानसभा क्षेत्र का हिस्ट्री बनेगा। इतना अच्छा यहाँ का ग्राउंड पे जो पहले से जो चुनाव लड़ा था वो पप्पू सिंह यहाँ पे थे, बट यहाँ का जो ग्राउंड का जो रियलिटी है इसमें एनडीए के बीच में फूट के कारण ही मैथिली ठाकुर को टिकट मिला है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है कि उनका टिकट नहीं मिलने का रीजन वही था। क्योंकि यहाँ पे ये था, यदि पप्पू सिंह को डायरेक्टली यदि टिकट मिल जाता तो फिर राजकुमार शाह जो है दूसरी तरफ से उनमें भी फिर वो हो जाता कि नहीं उनको टिकट मिल रहा है, इसलिए हो सकता था कि आने वाले समय में एनडीए में फूट हो सकता था। और जो भी बीजेपी के बड़े कैडर हैं और जो भी जिला अध्यक्ष जितने भी हैं सब अब अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। रही बात बाहरी वाली की, तो कोई बाहरी नहीं है, बस एक ही है कि हम सब मिथिला के हैं, ठीक है। और मिथिला कोई ऐसा बटा हुआ नहीं है कि ये मिथिला का दरभंगा क्षेत्र है या मिथिला का मधुबनी क्षेत्र है, हम सब एक मिथिलावासी। सबसे बड़ी बात तो बाहरी नहीं है, मिथिलावासी। आप जैन जी हैं, युवा हैं, नए उम्र के हैं, पहली बार वोट करेंगे, क्या सोचकर करेंगे और क्या लग रहा है कि उनके लिए कितनी चुनौती? हम लोग विकास के लिए वोट करते हैं। यहाँ पे बीजेपी के सरकार के द्वारा उनको चुना गया, उनके प्रत्याशी हैं वो, तो हम बीजेपी जिस हिसाब से बिहार में पूरे बिहार में विकास कर रही है उस हिसाब से हम लोग इस बार वोट करेंगे, विकास को वोट करेंगे। हम लोग किसी प्रत्याशी को विकास को वोट करते हैं, विकास को वोट करेंगे इस बार, तो विकास के साथ जाएंगे। भैया का क्या नाम है? रोहित आनंद। और क्या लग रहा है यहाँ का चुनावी माहौल क्या है? बीजेपी में है और क्या कहते हैं। मैथिली ठाकुर को चुनाव में जब से टिकट मिला है, यहीं के कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, एक नैरेटिव भी चलाया था, तमाम तरह की बात है कि नहीं मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए, इस तरह की बात है। कुछ विपक्षी खेमों ने भी पूरी तरह से उनको एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की, उसको कैसे देखते हैं? शनिक मार्ग। नमस्कार, क्लिक दर्शन पर मैं दर्शन सुधाकर आपका स्वागत करता हूं। अलीनगर में तापमान वैसे भी गर्म है क्योंकि यहां से मशहूर कलाकार मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं, और अभी हम ग्राउंड जीरो पर आए हुए हैं जमीनी हकीकत जानने के लिए। ये अलीनगर विधानसभा का कौन सा पंचायत है? शेरपुर नारायणपुर पंचायत है। ये शेरपुर नारायणपुर पंचायत है, ये मंदिर है और यहाँ ग्रामीण है जो पूरी तरह से एक तरीके से कहिए तो यहाँ के मतदाता भी हैं। कई तरह की चर्चा जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है, और इन चर्चाओं के बीच अलीनगर की जनता क्या सोचती है, किस पर वो भरोसा जताएगी, यही टटोलने के लिए, जानने के लिए हम आए हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? एसके चौधरी मेरा नाम हुआ। तो एसके चौधरी जी, क्या देख रहे हैं, जमीन पर कैसा माहौल लग रहा है? जमीन पे भगवामय है, ठीक, हाँ भगवामय। भगवामय है। और हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो कितनी बार अपना रूप बदल चुके हैं, ठीक। तो जो रूप अपने सिद्धांत को बदल लेते हैं, रूप को बदल लेते हैं, उन पे लोग यकीन नहीं करता, और वो जिस छाप के साथ आते हैं उस छाप से ही लोगों को डर लग जाता है, ठीक। इसलिए एक तरफा है, और प्रचंड मत से इस बार मैथिली ठाकुर यहाँ से जीत के जाएगी, और देश विदेश में मतलब अलीनगर का नाम रोशन होगा। और अलीनगर जो विकास के दौर में अभी भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि सरकार भले ही बीजेपी का हो या एनडीए का हो, लेकिन यहाँ से जो विधायक थे इससे पहले जो थे मिश्री लाल, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। यहाँ लोगों ने उनको जिताया, फिर भी वो विकास का काम नहीं कर पाए, और इसलिए अंत में उनका टिकट कट गया, और अंत में वो दल छोड़ के भी चले गए। और यहाँ के जो स्थानीय थे उनमें एक ही थे जो दमखम से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन अब कुछ न कुछ कारण रहा होगा जिसके कारण मैथिली ठाकुर को लाया गया। और मैथिली ठाकुर को सिर्फ विधायक बनाने के लिए नहीं लाया गया, और ये मोदी जी का वो उस योजना के तहत आई है जिसमें मोदी जी ने बोले थे कि हम 100 ऐसे युवाओं को लाएंगे जो जिनका पृष्ठभूमि राजनीति से नहीं होगा, मतलब नए लोगों को लाएंगे, और वो नए लोग जब आएंगे तो लोगों को राजनीति के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी और विकास में लोग अपना योगदान देंगे। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि मैथिली ठाकुर को सिर्फ विधायक ही नहीं बनाना है, यानी कि अगर जीतती हैं तो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी। हाँ, सामान्य हम लोग कहीं जाते हैं तो आपस में चर्चा होती रहती है कि बीजेपी को कोई बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसका पूरे बिहार में मतलब लोग पहचान मिले, तो मैथिली ठाकुर उस में खरा उतरती है। और हम लोग आशा यही करते हैं कि ये सिर्फ विधायक नहीं बनेगी, आगे चल के हो सकता है बिहार का नेतृत्व भी करेगी।
एक बात बताइए, कैसे देख रहे हैं मैथिली जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, कैसा माहौल लग रहा है? आरजेडी के उम्मीदवार भी यहीं के स्थानीय होने का दावा कर रहे हैं और मैथिली को बता रहे हैं बाहरी। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैथिली ठाकुर का विक्ट्री जो है वो अलीनगर विधानसभा क्षेत्र का हिस्ट्री बनेगा। इतना अच्छा परफॉर्म रहेगा जो कि वो आपको 14 तारीख को ही हर मीडिया चैनल पे दिखाई देगा। और उसके बाद में जो है वो अच्छा कैंडिडेट भी है। और दूसरी बात है जो कि वो क्षेत्र की डेवलपमेंट भी करेगी। ऐसी बात नहीं है कि वो क्योंकि सबसे मिल रहे हैं फेस टू फेस। और ग्राउंड लेवल पर में कोई नेता, बहुत ही कम नेता है जो कि ग्राउंड लेवल पे जाकर करके बात बहुत करते लोग हैं। कह रहे हैं कि मैथिली की उम्र कम है, उनको टिकट दे दिया गया है, इस तरह की बात चल रही है, इस पर आप क्या कहें? नहीं, उम्र का इसमें कोई बात नहीं है। उम्र जितना उम्र में उनको टिकट मिलना चाहिए था वो टिकट उनको मिल गया। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज में वो परफेक्ट है। दोनों चीजों में परफेक्ट है। और पब्लिक को जो है वो वही चीज चाहिए जो उनमें जो क्वालिटी है और करने कोई काम करने की जो क्षमता है। वैसे भी उनकी आवाज की कुछ और ही बात है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो भी हिंदी भाषी हैं, मैथिली भाषी हैं, सबको पता है उनके बारे में। ऐसी बात नहीं है कि ये केवल मिथिला के ही लिए ही, हर जगह उनके बारे में सबको पता है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग युवा हैं, जिस तरह से मैथिली को टिकट मिला है और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये चुनाव तो अब राष्ट्रीय स्तर का हो गया है, सभी मीडिया ने इसको कवर करना शुरू कर दिया है, तो क्या लग रहा है कि मैथिली की स्थिति यहाँ पर क्या है? बहुत मजबूत स्थिति है उनकी। यहाँ यहाँ से पूर्ण बहुमत से वो जीत के जाएंगे। अच्छा, आप जैन जी हैं, युवा हैं, नए उम्र के हैं, पहली बार वोट करेंगे, क्या सोचकर करेंगे और क्या लग रहा है कि उनके लिए कितनी चुनौती हो सकती है? हम लोग विकास के लिए वोट करते हैं। यहाँ पे बीजेपी के सरकार के द्वारा उनको चुना गया, उनके प्रत्याशी हैं वो। तो हम बीजेपी जिस हिसाब से पूरे बिहार में विकास कर रही है, उस हिसाब से हम लोग इस बार वोट करेंगे। विकास को वोट करेंगे हम लोग, किसी प्रत्याशी को नहीं, विकास को वोट करते हैं, विकास को वोट करेंगे इस बार। अच्छा, विकास के साथ जाएंगे। भैया, आपका क्या नाम है अमित आनंद। और क्या लग रहा है यहाँ का चुनावी माहौल क्या है? बीजेपी में है और क्या कह सकते हैं। मैथिली ठाकुर को चुनाव में जब से टिकट मिला है, यहीं के कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, एक नैरेटिव भी चलाया था, तमाम तरह की बात है कि नहीं मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए, ये इस तरह की बात है। कुछ विपक्षी खेमों ने भी पूरी तरह से उनको एक अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की। इनको कैसे देखते हैं? सब क्षणिक मात्र है, सब ठीक हो जाता है बाद में, और ठीक हो भी गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छी गायिका हैं, यहीं की हैं, बगल की ही हैं, ज़्यादा दूर की भी नहीं है। सब ठीक होगा, सब अच्छा, अच्छा आप लोग एकदम पूरी तरह से जो है सोच लिए हैं कि मोदी जी को ही लाना है? मोदी जी कहाँ ला रहे हैं, हम तो यहाँ से प्रत्याशी को भेज रहे हैं। मोदी जी तो अपनी जगह पहले से ही है। यहाँ से मैथिली जी को पटना भेज रहे हैं चुनाव अपना भेज रहे हैं उनको, अच्छा रहेंगी, अच्छे से काम करेंगी, यही आशा है हमसे। लोकल बनाम बाहरी का एक मुद्दा चल रहा है, एक नैरेटिव भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, वीडियो चलाया जा रहा है कि ऐसे है वैसे है, तमाम तरह की बात है कि चुनाव जीतकर मैथिली जो है दिल्ली चली जाएंगी। इस सब चीजों को कैसे देखते हैं? मैं खुद बाहरी हूँ, भगिनमान हूँ इस गांव का, तो मैं बाहरी तो नहीं हो गया ना। अब यहीं रहता हूँ, यहीं का हो गया। लोकल क्या होता है, लोकल है, यहीं की रहेंगी, पहले आएंगी, जीतेंगी, अब क्या करेंगी वो तो बात की बात है। लोकल हो जाते हैं लोग, लोकल हो और जाते हैं। पहले ही राय बना लेना ये भी ठीक नहीं है लोकतंत्र में। अब कोई चुनाव जीता ही नहीं है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो तमाम तरह की बात है। लेकिन कोई भी गांव जाइए, कहीं जाइए, तो एक पॉजिटिव चीज निकल के आ रहा है मैथिली को लेकर। जितना सोशल मीडिया पे हवा टाइट रहता है कि इनका विरोध हो रहा है, जमीन पर तो मैं जहां जहां गया हूं दिख रहा है कि उनके समर्थन में ही माहौल दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ, यही चलना भी चाहिए कि वही है जो दिख रहा है, वही है और कुछ नहीं है। हाँ, छिटपुट एक दो इधर उधर हो ही जाता है, कहाँ नहीं होता है, हर जगह मिलता है, हर प्रत्याशी की। ये तो फिर भी थोड़ा सा हॉट सीट हो गया है वाला, तो होना ही भी चाहिए थोड़ा बहुत। थोड़ा ऐसे हाँ। अगर होगा भी नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ, मजा नहीं आएगा। हाँ। मुकाबले में जान रहना चाहिए। यहाँ से हमेशा बीजेपी को लीड होता ही है, आज से नहीं, जब से मैं वोट दे रहा हूँ 18 तो ये साल कौन से, सा तब से। प्रखंड है आपका ये? तारडी प्रखंड है। नए उम्र के हैं और किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे और मैथिली की किस तरह से जो है स्थिति यहाँ पर है? देखिए, जो ग्राउंड का रियलिटी है ना, मैथिली ठाकुर का ठीक है, बीजेपी ने यहाँ से कैंडिडेट दिया, बट यहाँ का ग्राउंड पे जो यहाँ पे पहले से जो चुनाव लड़ रहा था वो पप्पू सिंह यहाँ पे थे। बट यहाँ का जो ग्राउंड का जो रियलिटी है, इसमें एनडीए के बीच में फूट के कारण ही मैथिली ठाकुर को टिकट मिला है, और कोई दूसरा रीजन नहीं है कि उनका टिकट नहीं मिलने का रीजन वही था। क्योंकि यहाँ पे ये था, यदि
पप्पू सिंह को डायरेक्टली यदि टिकट मिल जाता तो फिर राजकुमार झा जो हैं दूसरे तरफ से उनमें भी फिर वो हो जाता कि नहीं उनको टिकट मिल रहा है, इसीलिए हो सकता था कि आने वाले समय में एनडीए में फूट हो सकता था इस सीट के लिए। इसीलिए ना मतलब जो यहाँ पे पहले से कैंडिडेट था उनको टिकट नहीं दिया गया, एक न्यू कैंडिडेट को यहाँ पे किया गया कि चलो किसी को भी नहीं मिलेगा जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, एक न्यू को हायर किया जाए। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि बेसिक ये है कि बीजेपी के नाम पे वोट दिया जाएगा, लेकिन कैंडिडेट का चुनाव जो है ना वो बाहरी पे भी थोड़ा किया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप तो काफी तार्किक और गंभीर बात बता रहे हैं, अगर इसमें सच्चाई हो तो ये सोचनीय बात है और एक तरीके से नए दृष्टिकोण की आपने बात की, जिस पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया था और किसी ने चर्चा नहीं किया था कि यहाँ के लोकल जो कैंडिडेट हैं वो दावेदारी जिस तरह से कर रहे थे और पार्टी में फूट पड़ सकती थी और इसका चुनाव में असर हो सकता था। तो एक प्रसिद्ध कलाकार को उतार दिया जाए तो स्थिति दूसरा हो जाए। वही मेन रीजन है कि ग्राउंड पे जो कैंडिडेट है उसको हटा दिया जाए, कि कोई बाहर से कैंडिडेट आएगा, कोई फेमस कैंडिडेट आएगा जो लाइमलाइट के कारण जीत जाता है। वैसे भी यदि दूसरा कैंडिडेट रहता तो आप यहाँ पे सीट लूज भी कर सकता था अलीनगर, कोई ये ऐसा नहीं था, क्योंकि फिर जेडीयू दूसरे पार्टी विपक्ष की तरफ से मतलब खुद ही एनडीए में फूट हो सकता था। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं? बोलोगे? अच्छा भैया आप लोग बोलेंगे ना, बोलिएगा। भैया का क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम शैलेश कुमार हुआ। शैलेश जी, ये बताइए कि यहाँ पर क्या माहौल लग रहा है चुनाव में? देखिए, माहौल में मिला-जुला लग रहा है और सबसे बेहतर है कि जो मैथिली ठाकुर हमारी हैं, वो चूँकि यंग हैं और जितने भी हमारे गाँव के या जो भी हमारे यंग मतदाता हैं, वो उनको पहला प्रेफ़रेंस दे रहे हैं क्योंकि वो यंग हैं और हम लोग को उम्मीद है कि वो यंग है तो कुछ अच्छा करेंगी और बहुत ही अच्छा करेंगी। इसलिए एक बार उन्हें मौका देना चाहिए और बहुत ही अच्छा माहौल है और उनकी तरफ माहौल बन रहा है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो दुष्प्रचार होता है कि मैथिली को जो है लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, बाहरी बता रहे हैं या उनको बताया जा रहा है कि बहुत लोग नाखुश हैं, बीजेपी के कैडर वोटर ही नाराज हैं, इस तरह की बात सिर्फ अफवाह नहीं, ये अफ़वाह है और बीजेपी के कैडर कोई भी नाराज़ नहीं है। जो भी था कुछ टिकट के लिए वो हर जगह होता है, लेकिन आपसी तालमेल और समझौता से सब कुछ सही हो गया है, ठीक है? और सब उनके पक्ष में है और एक मत से सब उनके पक्ष में है और बहुत ही अच्छा रहेगा और जो भी बीजेपी के बड़े कैडर हैं और जो भी जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी हैं सब अब अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। रही बात बाहरी वाली की, तो कोई बाहरी नहीं है, बस एक ही है कि हम सब मिथिला के हैं, ठीक है? और मिथिला कोई ऐसा बटा हुआ नहीं है कि ये मिथिला का दरभंगा क्षेत्र है या मिथिला का मधुबनी क्षेत्र है, हम सब एक मिथिलावासी हैं। सबसे बड़ी बात तो बाहरी नहीं है, हम मिथिलावासी हैं। तो इसका मतलब यही इससे निकला कि मिथिला की बेटी है। हाँ, मिथिला की बेटी है, बिल्कुल कह सकते हैं मिथिला की बेटी है और मिथिला की बेटी इस बार बहुत ही अच्छे बहुमत से जीत के और फिर वो पटना जाएंगे। तो जमीन पर मैथिली ठाकुर की मजबूती ये बता रही है कि यहाँ से लगता है अलीनगर में कमल खिलेगा और जैसा कि तमाम तरह की बात चल रहा है कि अलीनगर को जो है सीतानगर बनाएंगे, आदर्श नगर बनाएंगे। अगर मैथिली जीतती हैं तो हो सकता है कि यहाँ कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हो, विकास की बात तो कर ही रही है। मैथिली ने खुद ही दावा किया है हमारे चैनल के साथ जब उन्होंने बातचीत की थी कि उनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर जो है विकसित अलीनगर बनाने के लिए भेजा है। कैमरा पर्सन प्रिंस कुमार के साथ मैं दर्शन सुधाकर।